नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो मैंने पहली वीडियो जो है 2023 की पोस्ट की थी, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई किए हैं और मैं उन लोग का बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं जिन्होंने जो है अपनी लोकेशन को मेरी रिक्वेस्ट कहने के बाद शेयर किया। और मैंने कोशिश की है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूं, सबको थैंक्स करूं एटलीस्ट, क्योंकि 2023 की पहली वीडियो थी और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही स्नेह दे रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं। और आप लोग सबका कमेंट्स करने के लिए शुक्रिया। अगर किसी का कमेंट को मैंने एक्नॉलेज ना किया हो गलती से, तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये चैनल, ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और आपको बहुत ही इससे बेनिफिट होना चाहिए, आप एम्पावर हों, जो कि इस चैनल का और इन वीडियोस को बनाने का मकसद है। तो और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जिन क्वेश्चंस को मैंने रेज किया है, वो क्वेश्चन क्योंकि आपके थे, आप लोगों ने भेजे थे। कुछ लोगों की दुखती रग पर उसने हाथ रखा है और लोगों को समझ में आया है कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। बहुत से लोगों ने उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चालू कर दिया है और उन्हीं प्रॉब्लम को उन्होंने रिपीट किया है जिनको मैंने शेयर किया था। तो आप लोग के इनपुट्स, आपका चैनल, मेरी कोशिश है आपको कोच करूं, गाइड करूं, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि आपकी वास्तविक स्थिति आप जानते हैं, मैं केवल आपको कोच कर सकता हूं। तो अभी आज जो बेसिकली टॉपिक लेना चाह रहा हूं कि आप लोग के इनपुट्स में से मैंने कुछ इनपुट सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली टच किया है और उनमें से एक दो लोग पर्सनली आके समय लेके मिले भी हैं। तो मैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं कॉन्फिडेंशियलिटी रखते हुए वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए आप इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिजाइनर। दोस्तों, आपके बहुत सारे इनपुट्स हैं और उनमें से एक जो है, कोई साहब हमसे एमपी से, मध्य प्रदेश से आकर के मिले थे और उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने जो अप्रूवल लिया था, उस अप्रूवल में उनके जो है सर्विस रोड का प्रोविज़न किया गया था एक इंटरसेक्शन होने की वजह से, और जो उनका राइट ऑफ वे था वो 30 मीटर उनको अप्रूव करके दिया गया था, जो कि नीचे पीडी के सिग्नेचर हैं, टेक्निकल मैनेजर के सिग्नेचर हैं, कंसल्टेंट ने भी सर्टिफाई किया कि यहाँ पर 30 मीटर का जो ROW है। तो उन्होंने जो है सर्विस रोड के साथ अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल लेने के बाद जब वो बनाने लगे तो वहाँ पर आसपास के लोगों ने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स किए, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको लोग बनाने नहीं दे रहे। तो अब उनके लिए प्रॉब्लम ये हो गया कि सारा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज़ टेल आउटलेट के अंदर की वो सारी रेडी हैं, लेकिन अप्रोचेस नहीं बना पा रहे। तो उसकी वजह दोस्तों ये है कि वहाँ पर राइट ऑफ वे उतना है ही नहीं, राइट ऑफ वे वहाँ पर बहुत कम है, जिसमें सर्विस रोड बनाई नहीं जा सकती। अब उनके लिए है कि वो जब तक बनाएंगे नहीं, फाइनल एनओसी नहीं मिलेगी, तो क्या करें। ये वो डिस्कस करने के लिए मेरे से समय लेकर आए थे, क्योंकि बहुत परेशान थे। तो मैंने उनसे समय दिया, नोएडा में मैं उनसे मिला। तो अब उसके लिए हमने कुछ कुछ जो है रेक्टिफिकेशन किए हैं कि किस तरीके से उन्हें अप्रोच करना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि क्योंकि इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कहीं ना कहीं NHAI ने जो है 30 मीटर पे अप्रूवल दिया और कंफर्म किया राइट ऑफ वे है, तो किसी इंडिविजुअल या एप्लीकेंट को, LOI होल्डर को तो पता होगा नहीं कि यहाँ पर कितना राइट ऑफ वे है। तो कंसल्टेंट को पता होता है, NHAI के रिकॉर्ड होते हैं या रेवेन्यू के रिकॉर्ड होते हैं, सब में वेरीफाइड है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि NHAI से जाके बात करें, या तो उनकी रिवाइज ड्राइंग डायरेक्ट एक्सेस के साथ अप्रूव करें, या उनको जो है राइट ऑफ वे जो है वहाँ पे अरेंज कराएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी NHAI की है कि उन्होंने राइट ऑफ वे को अप्रूव किया है तो उस राइट ऑफ वे का प्रोविज़न करना उनका काम है। जब वो अवेलेबल हो जाएगा तब ये जाके सर्विस रोड बना पाएंगे एज पर अप्रूव ड्राइंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि NHAI से अगर डिस्कशंस के बाद सॉर्ट आउट नहीं होता है मैटर, तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि इस पर लीगल एक रिकोर्स अडॉप्ट करें और NHAI को बताएं कि अगर नहीं होगा तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बिकॉज इतना पैसा, इतने स्टेक लगाने के बाद भी अगर आपकी अप्रोच नहीं बन पा रही और आपको NHAI या दूसरे डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेटली आपको जो है रिवीजन कराना होगा, ड्राइंग का नहीं होगा तो आपको किसी तरीके से जो उनसे फाइनल एनओसी लेनी पड़ेगी कमीशनिंग करने के लिए, और आपको अपनी अप्रोचेस प्रॉपर बनानी पड़ेंगी। ये एक सुझाव है, बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन हुआ, उनको ब्रीफ किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा
और मुझे इसमें ऐसा लगता है क्योंकि राइट ऑफ वे नहीं है तो आसपास के लोग अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप बन चुका है। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, आसपास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको डायरेक्ट एक्सेस का एक अप्रूवल उनको मिल सकता है, वो ले लें। और अगर नहीं मिलता तो फिर उनको नेचुरली 1-2 हियरिंग में जो है लीगल रिकोर्स में जो उनको इस पे जो है मिल जाएगा, एक रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI की है, उन्होंने ड्राइंग को अप्रूव किया है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र से किसी ने अपने इनपुट दिए हैं कि उन्होंने LOI स्टेज पे ही जो है PPCL कंपनी को रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक अपना कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करना है, तो वो प्रोसेस में चल रहा था। उसकी उन्होंने वजह बताई कि जब उन्होंने अप्लाई किया 2018 में उन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर एक रिटेल आउटलेट बन गया, क्लस्टरिंग हो गई, तो उसमें सर्विस रोड का उन्हें एक प्रावधान करना पड़ा जो कि थोड़ी लंबी थी, फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक बाहर का जो है एक पार्टनर जो है प्रॉपर लेके रिकॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वेस्ट डाली एट द LOI स्टेज। हमें पता है कि 25% का जनरल कैटेगरी में आप कर सकते हैं, और उन्होंने उस पार्टनर के इस लियो में कि हमने अप्लाई कर दिया है, बहुत सारे फंड्स लगवा दीजिए डेवलपमेंट ऑफ रिटेल आउटलेट अप्रोच में। उसके बाद वो पेट्रोल पंप बन के खड़ा है, आज तक उनका जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, वो जो नया पार्टनर है वो इंडक्ट नहीं हो पाया। और उनका ये कहना है कि अब आगे जो BPCL कह रही है कि आप आगे के जो फॉर्मेलिटीज़ है, डिपॉजिट्स हैं, वो जमा करा करके आप रिटेल आउटलेट को कमीशन करिए। तो उन्होंने पूछा है मैं क्या करूँ, ये क्वेरी मेल पे आई है। दोस्तों आप बताइए ऐसे में क्या होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेलिटी का टाइम बाउंड प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बताया है। जब आप उसमें फ़ी जमा कर देते हैं और जब आपका जो एक आपसे जो मीटिंग हो जाती है, जो एक इंट्रोड्यूसिंग जो पार्टनर है और वो कैपेबल है करने के लिए, तो मुझे लगता है ऑयल कंपनी को करना चाहिए। बट क्योंकि रिटेल आउटलेट रेडी है, उन्हें कमीशन करना है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर ऑयल कंपनी नहीं कोऑपरेट कर रही तो उनको अपने जो पार्टनर है उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि अभी कमीशनिंग मेरे नाम से होने दो, और कोई अपना एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट कर सकते हैं जो नॉन रजिस्टर्ड एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, और बाद में मुझे लगता है कि उसको अपना वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या BPCL उनको कोऑपरेट करे और इंट्रोड्यूस कर ले इस स्टेज पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके एंड पे आ रही हैं, आप लोग बहुत सारा इनपुट दे रहे हैं, आप ही की प्रॉब्लम्स मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। अब एक किसी का जो है इसमें ये प्रॉब्लम आई कि ग्रुप 3 में उनको शिफ्ट कर दिया गया। जब ग्रुप 3 में शिफ्ट कर दिया गया तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने थे। डॉक्यूमेंट में उनके एडवोकेट ने जो है लेटेस्ट डेट डाल दी, जबकि वो डॉक्यूमेंट थोड़ा बैक डेट पे होना था जब उनको उस ग्रुप में शिफ्ट किया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि NHAI ने उनको मेल भेज के रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट डेट का है और डेट इसमें सही नहीं है, इसलिए मैं आपको जो है आपका जो कैंडिडेचर है उसको हम कैंसिल करते हैं और आपकी एप्लीकेशन को निरस्त करते हैं। तो दोस्तों बहुत परेशान थे, उन्होंने मुझे संपर्क किया, कांटेक्ट किया, तो ऐसे का क्या वे आउट है। और गैप जो है वो हार्डली कोई बहुत ज़्यादा डेज का नहीं था। तो जब मैंने उनसे डिस्कस किया तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई, तो उन्होंने अपने एडवोकेट पे थोड़ा चिल्लाने लगे, बात करने लगे, और अपने एडवोकेट को भी कॉल पे लिया। तो उनका यह कहना था कि उनके पास वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो उनको सबमिट करना है, जो उनके वकील ने, एडवोकेट ने रेडी किया है, उस डेट का भी है जिस डेट पे चाहिए था, बट गलती से ये तैयार हो गया, ध्यान नहीं दिया तो ये लग गया। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एक प्रोसेस है, या हमारी जो सोसाइटी है, हम किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो बेसिकली अगर आप अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर लेते हैं तो दोस्तों उससे कोई भी गलती हो रही है तो अल्टीमेटली भुगतेंगे तो आप। तो बहुत कॉन्शियस रहिए, आपने डॉक्यूमेंट्स की डेट नहीं देखी, उस पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद जागना होगा, आपको खुद अपनी केयर करनी पड़ेगी, खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पैरों के कोई जो है कांटे निकालने नहीं आएगा दोस्तों, सफ़र तो आपको ही तय करना है, प्रॉब्लम्स आपकी हैं, और आप दूसरों को दोष देना बंद करिए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए। मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ वो दोष दूसरों को दे रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया, मेरा रिटेल आउट नहीं लगा, मेरे को पड़ोसी ने मदद नहीं की, मेरे को कंप्लेन कर दी, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं ठीक था। अरे प्रिपरेशन तो आप नहीं कर रहे हो, जब तक आप नहीं संभलोगे, आप पूरे प्रोसेस को नहीं समझोगे, आप लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हो। उसके बाद एक साहब को देखिए, उन्होंने जो है एक अपना लैंड का ऑप्शन दिया,
और उस लैंड को मैं बार बार कहता हूं कि आप एक बार किसी कंसल्टेंट से चेक करा लीजिए, फिजिबिलिटी करा लीजिए, क्योंकि आपको एक ही बार ऑप्शन मिलता है कि आप अल्टरनेट लैंड दे पाओ। LOI स्टेज में उन्होंने अल्टरनेट लैंड दिया क्योंकि पुराना लैंड ठीक नहीं था, उनका वो लैंड भी रिजेक्ट हो गया, उसमें भी कमी निकल आई। जब कमी निकल आई तो दौड़ने लगे उधर, मुझसे कांटेक्ट किया। अब क्या करें, अब आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे में आपकी लापरवाही आप पे भारी पड़ रही है। उनको जो है इंडियन ऑयल ने कहा है कि अगर आपको कोई हमारे डिसीजन पे कोई आपको अगर कोई डाउट है तो आप उस पर अपने ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, बट हम आपका जो है निरस्त कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। आप लोग कैसे काम कर रहे हैं दोस्तों, कम से कम अपने आप को इतना तो समझिए, एम्पावर कर लीजिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स की डेट होनी चाहिए। आप पता नहीं क्यों नहीं किसी से कंसल्ट करते हैं, क्या पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं? इतना तो एक पिज्जा में यार आप लोग खर्चा कर देते हो। प्लीज़, दैट इज़ वेरी बैड, प्लीज़ डोंट डू दिस, ये सही नहीं है। और एक साहब है, उन्होंने केबल लेइंग के लिए मुझे मेल भेजी है, यूटिलिटी सर्विसेज के लिए अक्रॉस द NH हाईवे को। उनका कहना है मैं अपना घर बना रहा हूँ, मुझे वहाँ से केबल लानी है, मुझे NH हाईवे वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दे आर नॉट रिस्पेंडिंग। उन्होंने मुझे कहा कि आप कैलकुलेशंस करके दे दीजिए, इसमें कितना खर्चा आएगा तो क्या आएगा। तो मैंने उनको ये लिखा है कि आप किसी को हायर कर लीजिए वहाँ पे लोकल बंदे को, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन पे लोकल स्तर पे निकाला जाता है कि कितने चार्जेस लगेंगे। और आपको जो इसमें लाइसेंस एक साइन करना पड़ता है NHAI के साथ। ऐसा नहीं होता कि आप परमिशन लेकर के जो आप उसको कर लीजिए, आपको एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है फाइनली। और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो अलाउ करता है कि आपको लाइन को क्रॉस ला सकते हैं। तो उनका कहना था कि आप कैलकुलेशंस कर दीजिए, बट मैंने उनको अपनी लिमिटेशंस बताई है कि आप लोकल बंदे से करवा लीजिए, प्रोसीजर उसका बहुत सिंपल है। तो उनका कहना था कि NHAI वाले बहुत हेरस कर रहे हैं और मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि दोस्तों कहीं ना कहीं तो आपको जो है इसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते या किसी एक एडवोकेट की हेल्प ले लीजिए, बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन है जो सर्किल रेट पे होती है और एक लाइसेंस फी का कैलकुलेशन होता है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनको फ़ी डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोग इस तरह के कैलकुलेशन में डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे अपने पोर्टल पे कुछ इस तरह के मॉड्यूल बना दें कि जिससे आप कैलकुलेशंस कर पाएँ, एक्सेल्स की शीट बना दें, आप डाउनलोड कर पाएँ। ये इनपुट्स आपके हैं, बट ये पोर्टल पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग इस तरह की गलतियों को मत करिए, आप लोग अपने आप को जो है एम्पावर कर लीजिए। ये मिस्टेक्स हमें जो है बाद में बहुत भारी पड़ने वाली है दोस्तों। अब एक साहब ने मैसेज भेजा है कि उन्होंने अपना ईमेल चेक ही नहीं किया। उनको दिसंबर में कोई मेल आई थी एंड में, जिसको उन्होंने चेक नहीं किया, तो बाद में उनके पास मेल आ गई है कि आपका जो है वो कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज आपने मेल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट नहीं दिए, कि आप सो रहे थे क्या। तो दोस्तों मुझसे पूछ रहे हैं क्या करूं, कुछ हो सकता है बताओ, ये ऐसे में मैं क्या करूं। आप लोगों ने अप्लाई किया है, वो कह रहे हैं मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई। दोस्तों यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। मैं बार बार कहता हूँ कि आप ट्रैक रखिए, पोर्टल पे ट्रैक रखिए, अपनी मेल पे ट्रैक रखिए। ऐसे कैसे चलेगा, इतनी लापरवाही कैसे चलेगी। तभी मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग को एक जो है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए जो आपको सोने ना दे, जिसमें आपको चिंता हो। अब कैसा ऐसे होगा, तो इस तरह की गलतियां आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बट आई एम थैंकफुल कि आप शेयर कर रहे हैं जिससे दूसरे लोग ऐसी गलतियां ना करें, और मैं दूसरे लोगों को जो है अप्राइज करा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से देखो दोस्तों इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि गलतियाँ आप कर रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोच करूँ, गाइड करूँ, इस तरह की गलतियाँ ना हो। तो जो इस तरह की जो वीडियोस हैं, जो जिन्होंने लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। और बहुत सारे लोगों के रिमार्क से आ रहे हैं कि उन्होंने बहुत लोगों को वीडियोस देख के गाइड किया है औरों को, और अपने लिए भी उन्होंने गाइडेंस ली, और इस तरह के जो है मैसेजेस आ रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मकसद ये है कि ये जो है चैनल आप लोग को कुछ हेल्प करे, आप लोग इससे कुछ बेनिफिटेड हों, एम्पावर हों। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए, थारोली देखिए, हेडफोन लगा करके देखिए, और कोई भी ऐसा पॉइंट है उसको मत छोड़िए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 में जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसमें ज़रूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जो लोग पूछ रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कब आएंगे, उनको मैंने एडवाइस किया है कि वो कोशिश करें अपनी लोकेशन को ऐड करवा लें। आज की डेट में भी दोस्तों एडवर्टीजमेंट निकले हुए हैं इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। आप लिंक पे चले जाइए, लैंड के ऑफर है, तो आप उसमें लैंड को जो है ऑफर कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मकसद जो है इन एडवर्टीजमेंट्स को बहुत प्रमोट करना नहीं है,
पर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए। मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, और मैं इस पे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जब लैंड के ऑफर आते हैं तो टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल को उसमें आपको देना होता है, आपको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी होती है और आपको ऑफर देना होता है अपना कि आप इसे कैसे करेंगे, और आप इसको रेंट देंगे या आउटराइट सेल पे देंगे। तो आप उन लिंक्स को देख लीजिए और आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है अब इस वीडियो को लाइक करेंगे और औरों को भी शेयर करेंगे, जिससे वो लोग भी एम्पावर्ड हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।